मार्केट ओपन होते से ही गैप फिल हो चुका है। बाइंग का प्लान है। प्रीवियस हाई भी निकाल दिया, 8 में लिया था उसको। ओके, बीटीएसटी वाले प्रॉफिट में है। प्रीवियस सेशन, उसका प्रीवियस सेशन, सभी कैसे इसके नीचे 59,600 के आसपास। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। $50 का एक कैंडल है बस। 200 पॉइंट्स का, 200 पॉइंट्स का परसेंटेज वाइज। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं।
ये तो कुछ भी नहीं है। बस ऊपर नीचे खेलेगा अब ये। प्लान तो बाय का ही है। इसने क्या किया, लोग को ब्रेक किया, फॉलो थ्रू भी नहीं दिया, थोड़ा सा दे देता। बैठे ही रहता है। तो क्या रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है चार्ट क्या? 5 मिनट्स पे तो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली 60,000 से रेजिस्टेंस ले रहा है। इसने 86,000 का ब्रेकआउट किया था एक बार नीचे आने के बाद। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें थी जो मिस हो गई, बताता हूँ कैसी। यहाँ पे BTC USD, ओके, 1 डे के चार्ट पे आते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यार इसमें जो मिस हुई है। ओके, हमारा प्लान यहाँ पे ये था कि फर्स्ट पुल बैक है ये, और ये 38.3% के आसपास आ चुका था। ओके, सो प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन ये था कि जब भी ये प्रीवियस, अगर एक पैटर्न में यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ तो वो ये था कि इस कैंडल को बनने के बाद में, ठीक है, कभी भी प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं किया नेक्स्ट डे का कैंडल, ठीक है, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। सो प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन ये था, जब भी ये प्रीवियस डे लो के कैंडल को ब्रेक करेगा, ओके, वहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। सो ये था एक लेवल। इसके नीचे जब भी आया था, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, इसके नीचे जब भी आना था 90,000 के, तब हमें एक शॉर्टिंग करना थी। ओके, 3 डेज तक यहाँ पे इसने उलझाए रखा लोगों को, ना ऊपर का मोमेंटम दिया ना नीचे का। ये डिसाइड कर रहा था कि इसे क्या करना है। पार्ली चार्ट पे आते हैं। एक इसने, एक और चीज़ यहाँ पर, अगर ये चार्ट को भूल जाए तो यहाँ पर इसने एक रॉन्ग साइड ब्रेकआउट दिया था, ये वाला ब्रेकआउट, ओके। ये सारी चीज़ों के बावजूद प्लान जो था वो एग्जीक्यूशन पे नहीं आ पाया। आई वॉज नॉट हियर। ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना थी। यहाँ से वन साइडेड मोमेंटम ऑलमोस्ट 3,000 का, 3,000 पॉइंट्स का, और अभी भी कर रहा है, ओके। और इसका जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट भी मैं बताता हूँ। ये जो मोमेंटम है इसका 0.68, ये जाने को तो और नीचे भी जा सकता है, बट एटलीस्ट ये वाला टारगेट है जाने को। ये जो कैंडल्स बनी है उसकी बॉटल तक जा सकता है, बट टारगेट यहाँ ये वाला, ठीक है, 84,700, ओके।
क्या कर सकता है? क्या कर रहा है भाई तू? इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल को इसने नीचे की तरफ एक ब्रेक डाउन दिया, अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इसको अभी के लिए हटा देते हैं। वहीं घूम रहा है भाई, कहीं पर भी नहीं गया है कहीं पर। ऑप्शन का प्रीमियम भी शायद वहीं कहीं होगा। 70 and 83। 50 बैंक पहले नीचे तोड़ा, अब ऊपर जा रहा। सेंसेक्स वहीं पर ही है। फिफ्टीन मिनट्स, कोई चांस नहीं है कहीं पर भी। 5 मिनट्स, वॉल्यूम डिक्रीजिंग, पार्टिसिपेशन लो होते जा रहा है। उलझा लेगा ये। सेंसेक्स डेली चार्ट क्लोजिंग यहाँ पे मिला था, लो पॉइंट ये है, ठीक है। 15 मिनट्स की एक कैंडल अब क्लोज कर चुका है, विच इज गुड। ओके, निफ्टी ने भी 15 मिनट की एक कैंडल क्लोजिंग दे दी है, निफ्टी बैंक ने भी दे दी है। और ये अब सब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे गुंजाइश है हमारे पास में 90 इसकी हाई की, ठीक है। कॉल के, ठीक है, चलने भी लगा है ये। अस्सी का एसएल बनता है बस 5 पॉइंट्स का। देगा भी तो बहुत रुला के देगा भाई ये। दोनों साइड ऐसा ही है। पता नहीं, पुट में जाने की इच्छा हो रही है पर इच्छा को मारो गोली। पुट बड़ा फैंसी लग रहा है, ऊपर भी ट्रेड करने लगा है और 73 के आसपास आ गया है। लंबा खींच लेगा भाई वो, देखो। कुछ करने देते हैं अब इसको, उसके बाद में हम कुछ करेंगे। टी बैंक ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी वही है। ओके, निफ्टी बैंक को हटाते हैं अभी के लिए। हम्म 73 74 पे ट्रेड करने लगा है ये।
अभी भी 80 के आसपास आया है। काम करते हैं, इसमें हम लोग एक पोजीशन बनाए क्या? नहीं यार, पूरा के पूरा डेड साइडवेज है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। इसको मोमेंटम करने देना होगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। इतना डेड साइडवेज में हम लोग नहीं करेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे तो अभी देखेंगे ही नहीं इसे। ओके। ऊपर जाने लगा है, 81 पे मिल रहा था ये, अभी 85 पे चल रहा है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ओके, इसने भी 69 60,000 के ऊपर निकल गया है। बैंक निफ्टी भी सारी डेली चार्ट पे कितना बढ़िया लग रहा है ना, ब्रेकआउट्स द हायर और अपर लेवल। ठीक है, 60,000 के अब ऊपर निकल चुका है। जो भी पहली बार शॉर्ट करने के लिए आया था बैंक निफ्टी में, उसको ये निकाल रहा है। ठीक है, लोगों की साइकोलॉजी चेंज कर रहा है और उन लोगों को निकाल रहा है। ये भी 86,000 के ऊपर निकल गया है। दो दिन का चार्ट है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे वहीं पर ही है। ठीक है, सो निफ्टी बैंक में अगर हम लोग देखें, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, उसका हायर हाई, एक हाई बनाया, ये डिस्कस कर रहे थे। एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक लोअर लो बनाया, सॉरी हायर लो। अभी तो देख कुछ नहीं बोल सकते, वापस यहाँ पे जाके यहाँ पे भी आ सकता है। कुछ भी नहीं कर रहा है, नथिंग। इसने बस जितना भी गैप क्रिएट किया था वो गैप फिल कर लिया है कल जैसा, क्योंकि यार साइडवेज मार्केट में नहीं फंसना यार। फ्राइडे को गंदा साइडवेज मार्केट था। रहते हो, रहते हो।
1 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका प्रीमियम एकदम बढ़ेगा, 86 से 96 एकदम हो जाएगा ये। ठीक है, छोटा सा स्कैल्प ट्रेड है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे अपर साइड। एटी सिक्स पे चल रहा है 5 मिनट्स कैंडल में। ऑप्शन चार्ट पे देखें तो एक ऊपर साइड का मोमेंटम आने की कोशिश हो रही है ना, क्योंकि बायर्स इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे इस कैंडल पे बायर ने इंटरेस्ट भी शो किया, एज इन वॉल्यूम हमें ज़्यादा मिला है। ओके, 93 तक ये स्मूथली जाएगा विदाउट एनी हर्डल। एसएल चाहिए तो 82 का रख सकते हैं यहाँ पे। पर उससे हमारा कुछ नहीं होगा ना। हम्म, के सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ 67 130। ओके, पर इसके भी अगर मैं कॉल ऑप्शन देखता हूँ, कॉल ऑप्शन ज़्यादा बड़ा क्या, यहाँ से यहाँ तक 23 पॉइंट का एसएल था, 50 एक पॉइंट्स का टारगेट। 15 मिनट्स की कैंडल क्या बोल रही है कि मैं 5 मिनट्स बाद में क्लोज होने वाली हूँ। कुछ खास तो नहीं बोल रही 15 मिनट्स की कैंडल। ओके, जब फर्स्ट टाइम सेल करने आए थे उन सबको इसने धोखे निकाल दिया। कुछ वैसे क्या निकालेगा, कुछ मोमेंटम ही नहीं है। सिक्सटी थाउजेंड के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, ये भी 26,300 के ऊपर।
just want to divert my mind, yaar. I don't want to drag into any situation where I can't control my emotions. Okay. हम्म सो अब अगर हम देखें तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने वाला है, ठीक है। ये भी 73 पे आ गया है, वो भी 76 पे पहुंच गया है। ओके, 5 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होने की कोशिश हो रही है। सेंसेक्स में भी ऐसा ही है, निफ्टी बैंक में ऐसा नहीं है। फोर्टी पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 74 पे आया है ये। सिक्सटी फोर एसएल बहुत बड़ा है यार इसका। इसका एसएल बहुत बड़ा है, क्या करें। हाफ क्वांटिटी निकाल देते हैं। या, इसका अगला कैंडल डिसाइड करेगा, ये नहीं। तो भी अगर ये 300 के ऊपर भी पहुंच जाता है तो भी मैं निकल जाऊंगा। या क्वांटिटी गलत ली है अपन ने इसमें, और कुछ नहीं है। कॉस्ट पे भी निकल जाता मैं, निकलने का मौका देता तो। ठीक है, कॉस्ट पे आया है। याद ना आते भगवान की। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले ली हमने। ओके, अब देखते हैं। ओके, विच इज़ गुड। अब हमारी साइड में जा रहा है ये। साइकोलॉजी क्या बोल रही है? प्राइस एक्शन को भी साइड में रखते हैं, प्राइस एक्शन तो सपोर्ट कर रही है, बट साइकोलॉजी ये बोल रही है कि यार इतने ऑल टाइम हाई पे मैं शॉर्ट कैसे करूं यार। हर हर जना शॉर्ट की सोच रहा होगा। ठीक है, मुझे नहीं करना है शॉर्ट। कॉल में एक पोजीशन बनाई है हमने, सिर्फ इसका एसएल हमने 80 पे आया है ना, 66 का एसएल है, बस उससे ज़्यादा नहीं। मुझे वापस 322 के आसपास हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे हमने एक कॉल की पोजीशन बनाई है। ओके, आई कैन कंफर्टेबली सिट नाउ, क्योंकि ये पोजीशन मेरी साइकोलॉजी से मैच करती है। ठीक है, निफ्टी बैंक ने रिजेक्शन नहीं दिया है इतना जितना निफ्टी और सेंसेक्स ने दिया है।
इसने बनाया एक हाई। अब ये ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। जब तक ग्रीन कैंडल्स बन रही है हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली बार जो बाय करने आए थे उनको भी निकाल दिया है इसने। ओके, कुछ नहीं कर सकते थे यार, साइडवेज मार्केट है, नहीं फंसना है यार मुझे। थोड़ी देर बैठेंगे यार आप, ठीक है। कुछ मोमेंटम गिरने देते हैं मार्केट को। मार्केट ने क्या बताया? यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स तो बिठा लिए हैं, वो सेलर्स का एसएलएस के ऊपर है, ठीक है। सेलर्स बिठा लिए और सेलर्स का एसएलएस के ऊपर है। ओके, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। इसको भी बंद करते हैं। वापस नीचे आ रहा है। वापस नीचे क्यों आ रहा है ये? निफ्टी बैंक भी नीचे है ना, निफ्टी बैंक यहाँ तक आ सकता है, तब तक इसको खींच लेंगे क्या यहाँ तक? लग तो ऐसा ही रहा है। पुट साइड की पोजीशन बनाते हैं कम क्वांटिटी के साथ में। गलत भी होंगे। नीचे क्यों आ रहा है वही समझ में नहीं आ रहा। ओके, नीचे आ रहा है तो हमको पोजीशन बनाना चाहिए। 76, 76.95, 77, 77। ओह शिट मैन, ये बंद हो गया।
ये चार्ट क्यों बंद हो गया? यार ये चार्ट पे मेरे को यही समझ में आ रहा है कि यार क्यों जाता बता यार। हाई लो, लोअर हाई, ठीक है, नीचे जा रहा है मार्केट, तो हम लोग क्यों पोजीशन ना बनाए? क्योंकि यार नहीं मिलेगा फिर यहाँ पर इसका डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हम्म, इसके अंदर घुस आएगा, ठीक है। निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग खड़ा है। सेंसेक्स ने भी अपना आज का डे लो नहीं ब्रेक किया है। निफ्टी नाटक कर रहा है क्योंकि कल शायद इसकी एक्सपायरी है। ओके, हम लोग एक बार और कॉल में पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। स्कैल्प ही है ये भी, इसमें ऐसे लगा देते अपन 70.15। ओ, कितने पे आया? चलो यहाँ से भी हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा। और ये ठीक है, कॉल क्योंकि पुट क्योंकि बढ़ने लगा है यहाँ से, ठीक है। निफ्टी बैंक भी अब नीचे आ रहा है, ठीक है। निफ्टी बैंक को अब नीचे आते हुए देखते हैं और इसका वही 72 पे है ना। यार ये छका ना दे यार, बस वही है। फॉर्मेशन तो इसमें नेगेटिव साइड का ही किया है, पर ये छका ना दे मेरे को, बस वही लग रहा है। क्योंकि लो हाई इसको निकाला नहीं, निकाला ना। एक मिनट, एक मिनट के चार्ट पे देखते हैं। इसको नहीं निकाला, इसको निकालने देना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ से भी एक बार निकलना ही पड़ेगा यार। पहली बार, ठीक है, थर्ड रिट्रेसमेंट पे निकल जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, क्या ये थर्ड है?
यार बैठना तो पड़ेगा यार, बिना बैठे कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, बिना बैठे कुछ काम नहीं होगा, बैठना तो पड़ेगा। नीचे इसने ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्यों ना बैठे। चार्ट फॉर्म हो रहा है अभी, बैठे रहो। ठीक है, हमने अच्छी जगह पे ट्रेड लिया है, ब्रेक डाउन भी दिया है इसने, तो क्यों ना बैठे। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा एक काम करता है, क्वांटिटी कम करता है। साइकोलॉजिकली हम लोग बैठे रहेंगे फिर। बैठना तो पड़ेगा यार, बिना बैठे काम नहीं होगा। अपने साइड जा रहा है ना मार्केट। 10 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ। इसने ब्रेक डाउन दिया है और फिर वापस जाने की कोशिश कर रहा है हमारे साइड, तो क्यों ना बैठे। ठीक है, इसने दे दिया हमें, फिर से घुसा दिया अंदर। सिक्सटी थ्री। बैंक नहीं है, वीक। वापस सही है, हमारे कॉस्ट प्राइस के आसपास भी नहीं आया अभी तक तो। दिक्कत वही है यार, मार्केट बुलिश है, हमने रॉन्ग साइड का ट्रेड लिया। ठीक है, इसने एक एनगल्फिंग कैंडल भी फॉर्म कर दी है, तो यहाँ से अब निकलना पड़ेगा यार। ठीक है,
पूरा खींचेगा क्या ये? जो भी बैठा है सबको निकालेगा क्या? समझ में नहीं आ रहा। सेलिंग में तो लोग बैठ गए होंगे, करेक्ट। हम्म। ठीक है, ब्रेक डाउन दिया है यार इसने, फिर वापस ऊपर क्यों जा रहा है? ब्रेक डाउन दिया है इसने, फिर वापस ऊपर क्यों जा रहा है, इज द क्वेश्चन। क्योंकि ये फेक ब्रेक डाउन था, सिंपल। ठीक है, ओके। अब कुछ नहीं कर सकते यार, फंसा लिया ये आज भी हमको। ठीक है, निकलते हैं। निफ्टी वीक है, बाकी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। आइडियलिस्टिकली इसका 97 पे होना चाहिए था। पोजीशन साइजिंग की वजह से तुम्हें लॉस पहले ही मिल गया भाई। तुम पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देते हैं तो लॉस में अभी नहीं निकालते। 73 पे चल रहा है। एक बार और मैं ट्राई करूंगा। कितने हैं? 1200 के नहीं मिलेगा ये। करते हैं। निफ्टी बैंक भी कब से वही है, 60,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साइकोलॉजी ये बोल रही है, ये अगर 60,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है
इसमें ब्रेकआउट सोच रहे होंगे कि इसमें ब्रेकआउट मिलेगा। और जो नीचे जा रहा है वो और नीचे जा सकता है, ये बोल रही साइकोलॉजी तो। जो नीचे जा रहा है वो भी फास्ट नीचे नहीं जा रहा है यार। अगर ये फास्ट नीचे जा रहा होता ना तो हम लोग सोचते यार। ये भी रिट्रेसमेंट दे दे के जा रहा है। ओके, क्या करें इसका? चार्ट दिखाओ भाई इसका, और क्या करेंगे? सिक्सटी टू। बार बार नहीं लेंगे अब हम, पूरा निकाल। तो हम लोग मार्केट से ही निकल जाएंगे, ठीक है? निकाल तो, उसके बाद में ही हम जाएंगे। ये 60,000 के ऊपर है, इतने हमेशा यहीं से ही बना हुआ है वैसे ये, ठीक है? 4500 का लॉस है उसमें, अगर होगा तो डिफाइन कर देते हैं हम। निफ्टी बैंक जब तक मुड़ेगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ना वहाँ पे। निफ्टी फिर से ऊपर पहुंच जाएगा। एक है दोस्त, क्या कर रहा है?
बट एक ये भी है ना, हाई के आसपास रुका हुआ है ये। ओके, बड़ी मुश्किल में फंस गए इधर। लग तो रहा है कि इसने सपोर्ट ले लिया है। यहाँ से भी हमको निकलना ही पड़ेगा दोस्त, कुछ कर नहीं सकते हम लोग। 2 बार पुट में ट्राई किया, 96 के ऊपर ये निकलता है, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये नहीं रुकेगा। ठीक है, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये नहीं रुकेगा। निफ्टी बैंक का एक चीज हम मिस कर गए थे, वो यही था। ठीक है, वो ये है कि ये अपने हाई के आसपास रुका हुआ है। हे प्रभु, फिर से नीचे आ रहा है। देखा, मैं भी कुछ भी नहीं करा है इसने। निफ्टी बैंक ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया। तो ब्रेकआउट का बना रहा है यार ये तो। ब्रेकआउट सिनेरियो ये। निफ्टी थोड़ा वीक है।
आज कुछ भी नहीं है यार।